नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब किया है या नहीं, ये पहले तो यही बता दो। भैया नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। पसंद नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह जानकारी हम दे रहे हैं हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जो कि आपको प्रोवाइड कराती है भारतीय टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। साथ ही यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना, चाहते हैं सोशल मीडिया पे छाना, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको हम एक ऐसा आइडिया बताएंगे जिससे कि आप बहुत कम खर्चे में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं फॉर्म 15G के बारे में। फॉर्म 15G क्या होता है, इसे किसे भरना होता है, इसे भरने के क्या फायदे हैं, ये सभी आज हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तब दबा दिया या नहीं दबाया, ये बताइए पहले सब्सक्रिप्शन का बटन। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने दबा दिया तो। और हाँ, बेल आइकन भी प्लीज कर दीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा है इंडियन टैक्स अपडेट का ब्लॉग सेक्शन। फॉर्म 15G इज एन इंडियन टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म डेट इज सिमिलर टू फॉर्म 15H। दोस्तों, हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि फॉर्म 15H क्या होता है। फॉर्म 15G भी फॉर्म 15H की तरह ही होता है। ज्यादातर लोग फॉर्म 15H का तो यूज करते हैं, फॉर्म 15G नॉर्मली कम यूज होता है। अब ये मत सोचना कि वो 2G 3G की तरह एक 15G भी है कोई नया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल इंडियन टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है। इट इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल टू रिसीव सर्टेन इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो ये पहली बात कि कौन भरता है, इंडिविजुअल, यानी कि ये फॉर्म कोई कंपनी नहीं भर सकती, कोई फर्म नहीं भर सकती, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं भर सकती, कोई ट्रस्ट नहीं भर सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल भर सकता है। इवन एचयूएफ भी इसे नहीं भर सकता। और ये इसलिए दिया जाता है कि भाई मेरी जो इनकम आए उस पर मुझको टीडीएस ना कटे। फॉर्म 15G इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स हु आर बिलो 60 ईयर ऑफ एज एंड फुलफिल स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग देयर इनकम। तो ये फॉर्म 15G कौन भरता है? वो जिनकी उम्र 60 साल से कम है, और जिनकी 60 साल से ऊपर होती है वो 15H भरते हैं। राइट। चलिए, पर्पज क्या है, अब हम इसका पर्पज समझते हैं कि भाई आखिर हम फॉर्म 15G भरते क्यों हैं। द प्राइमरी पर्पज for the Form 15G is to declare that the individual's total income is below taxable limit and therefore no tax should be deducted on certain incomes। बेसिकली देखो होता क्या है, देखो वैसे ये जो फॉर्म 15G जो भरा जाता है ना, वो कहाँ भरा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हम लोग भरते हैं बैंक में। बैंक में जब हमारी थ्रेशोल्ड, जब हमारी बिलो टैक्सेबल लिमिट होती है, जो हमारी बिलो टैक्सेबल इनकम होती है, यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा एलिजिबल थ्रेशोल्ड लिमिट है, जब हमारी इनकम उससे कम होती है, तो हम ये बैंक में फॉर्म 15G भरते हैं। उनसे कहते हैं कि भैया जो हमारे इंटरेस्ट है, बेसिकली इंटरेस्ट इनकम पर होता है, इंटरेस्ट इनकम पर। तो हम उनसे कहते हैं भैया जो हमारी इंटरेस्ट इनकम है ना, उस पर आप टीडीएस मत काटो, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वही हमारी टैक्स नहीं बनेगा। और आप टीडीएस काट लोगे तो होगा क्या कि पहली बात मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा, दूसरा होगा कि फिर मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और फिर मुझे वहां से रिफंड लेना पड़ेगा। तो इतना मेरे ऊपर परेशानी मत डालो, इसलिए आप फॉर्म 15G फाइल कर देते हो। राइट। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बीइंग एन इंडिविजुअल नॉट ए कंपनी ऑफ फर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल होना चाहिए। बीइंग ए रेजिडेंस ऑफ इंडिया फॉर टैक्स पर्पज, वो इंडियन का रेजिडेंट होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया का नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। और द टोटल इनकम फॉर द फाइनेंशियल इज बिलो बेसिक टैक्सेबल लिमिट, तो उसकी जो लिमिट है फाइनेंशियल ईयर में, जो इनकम है वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, 2.5 लाख से कम उसकी होनी चाहिए। अब नॉर्मली इनकम टाइप क्या है, द फॉर्म 15G इज टिपिकली यूज्ड फॉर इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो बेसिकली जो आप बैंक से या पोस्ट ऑफिस से जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वहां के लिए होता है। तो वहां पर आपको फॉर्म 15G फाइल करना होता है।
हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट ऑल टाइप ऑफ इनकम आर एलिजिबल फॉर फॉर्म 15G, यानी कि सिर्फ ये नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ही होता है, जैसे सैलरी इनकम या रेंटल इनकम या बिजनेस प्रोफेशनल इनकम के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कि सपोज आप भाई कोई बिजनेस करते हो और आपकी इनकम कम होती है, हम मना नहीं कर रहे, आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, बिलो टैक्स या बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, तो आप किसी दूसरी कंपनी को ये नहीं कह सकते कि भैया तुम मेरा ना TDS मत काटो। सपोज वो TDS काट रहा है आपका 194C में या 194H में या आई में या जे में, किसी में वो TDS काट रहा है, तो भैया TDS मत काटो, मेरी इनकम तो ज्यादा है ही नहीं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ये नॉर्मली बैंक को ही दिया जाता है और इंटरेस्ट के लिए। ये डिक्लेरेशन होती है, इसमें पैन नंबर वगैरह दिए जाते हैं और एक फॉर्म फाइल किया जाता है, बैंक में आपको आसानी से फॉर्म मिल जाएगा। पेनल्टी देखो, यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो देखो डिपार्टमेंट तो आपके साथ पंगा लेगा, फिर तो आपको नोटिस मिलेंगे क्योंकि आप पंगे ले रहे हो। तो इसलिए अगर आप कवर होते हो तो ही फॉर्म 15G को फाइल कीजिए, अदरवाइज फॉर्म 15G को फाइल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी आपकी बेसिक जानकारी, और यदि आपको इसमें डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, आप हमें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं आप चाहें तो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि भैया हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।